कहानी की शुरुआत में हम आसाही को देखते हैं जो कि जनरल स्टोर से कुछ खरीद के बाहर निकला होता है, पर तभी उसकी नजर एक रोबोट पे जाती है जो कि अब आसाही के ऊपर हमला करने वाला होता है। आसाही से देख के काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये रोबोट काफी भयानक होता है, पर तभी एक लड़की यहाँ पे उस रोबोट के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और ये मैजिकल गर्ल होती है। ये फिर इसके बारे में योशियो को बताता है अगले दिन, पर योशियो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि पहले तुमने टेंगो के बारे में बताया और अब मैजिकल गर्ल, तुम सच में जोक मारने में काफी ज्यादा बेकार हो। तभी यहाँ पे कैरन आ जाती है जो कि कहती है कि आसाही चलो संभोग करते हैं। इसकी ये बात सुन के ये इसके ऊपर जूस फेंक देता है, तो ये कहती है कि आखिरकार ये तुमने किस लिए किया। ये कहता है इसमें तुम्हारी गलती है, आखिरकार तुम अचानक से ये वियर्ड चीजें कैसे बोल सकती हो। तो कैरन इसे कहती है कि पर मैंने देखा है तुम जितनी भी लड़कियां हैं उनसे धीरे धीरे करीब होते जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। तो यहाँ पे योशियो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ। तभी इन्हें बाहर कुछ अजीब सी चीज देखती है, तो ये लोग यहाँ पे खिड़की के पास जाके उसे देखने लग जाती है। ये काफी अजीब सी चीज होती है जो कि रोबोट जैसी दिख रही होती है। न्यूज वालों ने इन चीजों का नाम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज रखा होता है जो कि दुनिया में हर जगह अपीयर हो रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि कहीं ये एलियंस तो नहीं है। तब यहाँ पे मोंगफा आ जाती है जो कि इन सबको कहती है कि बाहर रहना अच्छा नहीं है, तुम्हें खिड़की से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे वही रोबोट इनके सामने आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला करने लग जाता है। और उनमें से एक हमला यहाँ पे योशियो को लगता है, जिस वजह से यहाँ पे उसके जो कंचे है वो किसी चीज से कवर हो जाती है। ये सोचता है आखिरकार ये किस तरह की चीज है। कुछ ही देर बाद इसके जितने भी बॉल्स है वो गायब हो जाते हैं। आसाही इन सबको बताता है इसके जो कंचे है वो अब गायब हो चुके हैं। मोंगफा फिर इन सबको कहती है कि हमें इसे नर्सिंग होम में ले जाना चाहिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। पर तब यहाँ पे इरिना इन सबको बताती है कि पता नहीं कैरन कहाँ पे है, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही मुझे। वहीं पे हमें कैरन को दिखा जाता है जो कि अपने आप को मैजिकल गर्ल वाले रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। पर यहाँ पे आसाही इसे देख लेता है। वो कहता है आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। उतने में यहाँ पे इसके अंदर से एक अजीब सा प्राणी बाहर आता है जो कि कहता है अब तुमने उसे पकड़ लिया है तो हम इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कैरन फिर इसे कहती है क्या तुम मेरे बलून्स को छू सकते हो। आसाही इसे कहता है कि तुम ये सब कर क्या रही हो, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगा। कैरन इसे कहती है कि मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, अगर तुमने मेरे बलून्स को नहीं छुए तो ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। इसी वजह से मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा पाऊं। जिसके बाद यहाँ पे आसाही किसी तरह इसके बलून्स को छू देता है तो कैरन यहाँ पे थोड़ी चार्ज हो जाती है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। पर इस मॉन्स्टर को उसके हमले से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर वहीं पे जो कैरन की एनर्जी है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है और आसाही किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो रबड़ जैसी चीज फिर यहाँ पे आसाही से कहता है कि हमें अब पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। ये लोग फिर एक क्लासरूम में आके एक जगह बैठ जाते हैं। ये फिर यहाँ पे कैरन से पूछता है क्या तुम मुझे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हो। कैरन इसे कहती कि दरअसल ये सारी चीज जब स्टार्ट हुई थी जब मैं इस सिटी में पहली बार आई थी। उस दिन काफी अच्छा मौसम था तो मैं यहाँ पे बाहर फोटो खिंचवा रही थी, पर तभी मेरी मुलाकात रबड़ से हुई थी जिसने मुझे कहा था कि मुझे बचा लो। इसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे तो मैंने इसकी जान बचा ली। इसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लो ताकि तुम एक मैजिकल गर्ल बन के इस दुनिया को बचा पाओ। मैंने उस समय सोचा ये काफी ज्यादा मजेदार है तो मैंने इस चीज के लिए हाँ कर दी और मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई। पर उस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे रात को पेट्रोल करने के लिए निकलना पड़ता है। ये फिर इसे पूछती है क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर ऐसा ही कहता है कि नहीं, यहाँ से कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है। जिसके बाद ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम रबड़ है और जितने भी वो मॉन्स्टर देख रहे हो वो सब बॉल टैंकर्स है जो कि आपके गोटो के ऊपर निशाना बना के आपके गोटो को फोड़ देते हैं। वो एक बॉम्ब की तरह काम करता है और उन लोगों ने मेरी दुनिया में भी ऐसा किया। हमारे यहाँ पे जितने भी मिल थे उन सब के इन लोगों ने गोटे छीन लिए और अब वो धरती के आदमियों के साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं। अगर वो इस चीज में कामयाब हो गए तो धरती के आदमी यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इस चीज से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि कैरन अपनी ताकतों का यूज करके उनके बीटी सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये कहता है आखिरकार वो अपनी ताकतों को कैसे हासिल कर सकती है। रबड़ इसे बताता है कि वो अपनी पावर्स को ड्रीम से कलेक्ट कर सकती है जिसे वो टीडीएल पावर में कन्वर्ट कर सकती है। उतने में इन्हें एक न्यूज पता चलती है कि जापानीज गवर्नमेंट ने उस रोबोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर वो काफी खतरनाक था और इसी वजह से जापानीज सोल्जर्स भी उसके सामने नहीं टिक पाए और जो जापानीज सोल्जर्स मिले तो उनके गोटे गायब थे। ये देख के रबड़ कहता है ये लोग बेवकूफ है क्या, इस दुनिया के वेपन उन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकते। ये फिर कहता है हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, हमें जल्दी करनी चाहिए, हम जो मिल जाए उससे पावर खींच लेना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं हम वो कैसे करेंगे। ये रबड़ कहता है कि हमें एमएम यूनिट के अंदर घुसना चाहिए जिससे हम पावर को कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखा जाता है जो कि आसाही और यहाँ पे कैरन को ढूंढ रहे होते हैं, पर काफी ढूंढने के बावजूद यहाँ पे वो दोनों इन्हें कहीं नहीं मिलते। तो ये लोग घर वापस जाने का फैसला करते हैं। वहीं पे हमें दिखा जाता है आसाही, कैरन और रबड़ को जो कि यहाँ पे यूनिट के सामने होते हैं। ये ने कहता है कि तुम इनके अंदर घुस सकते हो जिससे यहाँ पे कैरन अपनी ताकत को सोख
सकती है और वो उस पावर को टीडीएल पावर में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये से पूछता है कि आखिरकार ये टीडीएल पावर किस चीज का नाम है, क्या तुम मुझे उसका फुल फॉर्म बता सकते हो। रबड़ इसे कहता है कि तुम इसे यहाँ पे लव पावर भी कह सकते हो। जब भी एक इंसान का दिल धड़केगा तो यहाँ पे टीडीएल पावर जनरेट होगी और यहाँ पे कैरन उस पावर को सोख लेगी और जल्दी करो, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिसके बाद ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। असाई फिर कहता है कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे कैरन अपने कपड़े उतारने लग जाती है। असाई उससे पूछता आखिरकार ये सब तुम क्या कर रहे हो। ये ऐसे कहती है कि हम ऑब्वियसली वो चीज करने वाले हैं ताकि हम अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो असाई कहता है कि इस चीज के अलावा हमारे पास और भी रास्ते हैं जिससे हम इस पावर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि मैं अपने आप को कैसे रिचार्ज कर सकती हूँ, ये सबसे इफेक्टिव भी है। तो ये इसे पूछता है इससे पहले तुम अपने आप को रिचार्ज कैसे किया करती थी। ये से बताती है कि ज्यादातर टाइम जब असाई नहाने के लिए जाता था तो उसे बिना कपड़ों के देखा करती थी, साथ ही साथ जो उसके गंदे कपड़े थे वो उसे सूंघा करती थी जिससे ये रिचार्ज हुआ करती थी। ये फिर इसे पूछती है क्या इसमें कुछ गलत बात है क्या। असाई से कहता है क्या तुम सचमुच अपने आप को रिचार्ज करने के लिए ये सारी चीजें किया करती थी। ये कहती कि हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। असाई फिर इसे कहती कि जो भी तुम मुझे करने के लिए कह रही हो वो हम नहीं कर सकते, हमें एक डिफरेंट मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम तुम्हें रिचार्ज कर सके। असाई फिर अलग अलग तरीके से इसके करीब आने की कोशिश करता है और इसे पूछता है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये कहती कि नहीं, मेरा दिल धड़क नहीं रहा है। तो असाई से कहता है इसका मतलब तुम मुझसे उतना ज्यादा प्यार नहीं करती। ये कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है। असाई से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम्हारे हार्ट को देख के लग रहा है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। जरा टीडीएल मीटर को देखो, वो जरा सा भी ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने अपने आप को सिर्फ कन्विंस कर लिया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सचमुच प्यार करती है। और ये इसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो कैरन इसे कहती कि मैं तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ और आज मैं उसे साबित करके रहूंगी। इसके बाद ये इन दोनों की कपड़े उतार देती है और ये फिर इसके करीब आने लग जाती है। वहीं पे बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे इस यूनिट के सामने खड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे आयु को असाई की आवाज आई होती है इसके अंदर से। पर यहाँ पे कैरन ने अब असाई का जो मुंह है उसे बंद कर दिया होता है। मोंगफा फिर आयु के समझाती है वो लोग कहीं सेफ जगह पे होंगे, हम लोगों को भी अब घर चलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद ये लोग घर वापिस जाने लग जाते हैं और वहीं पे जो कैरन होती है वो यहाँ पे असाई की आखिरी उम्मीद यानी कि उसकी जो पैंट है उसे भी उतार देती है। कैरन फिर असाई को कहती है अब मैं तुम्हारा असली बनाना खाना चाहूंगी, ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी यहाँ पे रबड़ आ जाता है जो कि इन दोनों को कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। यहाँ पे असाई से कहता है कि मुझे पता है हम दोनों काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, पर तुम अपने होश नहीं खो सकती। मुझे पता है कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, पर आगे जाके तुम इस चीज के बारे में रिग्रेट करोगी। तुम और जितनी भी लड़कियां वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, पर अचानक से मैं तुम लोगों के साथ ऐसी चीज नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बचा के रखो ताकि तुम उसके साथ ये कर सको जिससे तुम असलियत में एक दिन प्यार करोगी। और इसकी ये बात सुन के यहाँ पे कैरन का दिल धड़क जाता है और इनका जो टीडीएल मीटर है वो थोड़ा थोड़ा चार्ज होने लग जाता है। तो यहाँ पे रबड़े ने कहता है कि जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को फिनिश करो, पर उतने में यहाँ पे वो लोग इनके ऊपर हमला कर देती है। तो यहाँ पे आसाई कैरन को कहता है कि जब तक वो रिचार्ज हो रही है वो इन सब का ध्यान भटकाएगा और वो बाहर निकल जाता है ताकि वो यहाँ पे कैरन को मौका दे सके रिचार्ज होने के लिए। वो रोबोट फिर यहाँ पे आसाई का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं पे हमें कैरन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर के बाद पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है, पर अब उन रोबोट्स ने यहाँ पे आसाई को घेर लिया होता है और उसके बचने के चांसेस अब काफी ज्यादा कम होते हैं। पर तभी यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो दोनों ही रोबोट्स यहाँ पे मारे जाते हैं। और यहाँ पे आसाई देखता है कि यहाँ पे जो कैरन है वो अपने आप को पूरी तरह मैजिकल गन में कन्वर्ट कर चुकी होती है। यहाँ पे ये रबड़ी से बताता है ये तो लेजेंडरी मैजिक गर्ल है जो कि कभी कभार ही कोई बन पाता है। अब वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है जिससे वो इन मॉन्स्टर को हरा सकती है। कैरन फिर आसाई का इस चीज के लिए शुक्रिया करती है और वो उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से पैदा हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कैरन अपनी ताकत का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर यहाँ पे हारने लग जाते हैं। और यहाँ पे कैरन की ताकत थोड़ी कम पड़ रही होती है तो यहाँ पे आसाई भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और ये दोनों मिल के उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ हमला करते हैं जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है और जितने भी लोग होते हैं उनके गोटे यहाँ पे बच जाते हैं और जिनके गोटे गायब हो चुके थे उनके गोटे वापिस आ जाते हैं। कैरन फिर आसाई की इस चीज के लिए शुक्रिया करती है। आसाई से कहता है कि तुमने सचमुच कर दिखाया, तुमने उन मॉन्स्टर को हरा दिया। कैरन इसे कहती है अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उन मॉन्स्टर को हरा नहीं पाती, तो तुम्हारा शुक्रिया। आसाई फिर देखता है कि कैरन के बालों के ऊपर कुछ लगा होता है तो आसाई कहता है कि 2 मीटर को मैं उस चीज को हटा देता हूँ। कैरन इसे कहती है कि नहीं, उस चीज को मैं खुद कर लूंगी और वो अपने बालों से उस पंख को हटा देती है। आसाई फिर इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। ये कहती कि कुछ नहीं, जिसके बाद यहाँ पे कैरन यहाँ से चली जाती है। वहीं पे हमें उन डॉल्स को दिखाया जाता है जहाँ पे इनका ग्रुप एक जगह बैठा होता है और उन्हीं के साथ एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई होती है जो कि इनको यहाँ पे देख रही होती है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। और ये बताना मत भूलना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट बताना मत भूलना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, सेकंड चैनल पे भी मेरी काफी सारी वीडियोस आने वाली है जल्दी, तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैंने 3 वीडियो डाल दिए एक साथ, और साथ ही साथ मैंने एक और चीज आपको
पता ही है कि अब काफी दिन तक काफी सारी वीडियोस आने वाली है और जनवरी मंथ में तो 3-3 वीडियो आते रहेगी। तो अगर आप इन एनिमीज को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना और देखना मत भूलना मूवी वॉर रिकैप। और हाँ गाइस प्लीज बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि काफी सारे लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो वो देख भी नहीं पाते। तो हाँ गाइस प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को थोड़ा ठीक से दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और टाइमिंग है यहाँ पे 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। नॉर्मली इतने टाइम पे आ जाती है पर थोड़ा लेट हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।